जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सन 75 में आचार्य गुरुदेव वर्षा युग की स्थापना उन्होंने यूपी में फिरोजाबाद जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है वहाँ पर उन्होंने किया था। उस समय
मेरा भी प्रवेश उनके संग में हुआ था। ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था और वर्षायु की निष्ठापना के उपरांत विहार करते करते फिरोजाबाद से आगरा, धवलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र आना हुआ उनका, और वहाँ पर हम लोगों का पुण्य का उदय हुआ और उन्होंने अपने कर कमलों से क्षुल्लक दीक्षा हम लोगों के लिए प्रदान की, जो कि वह सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड का द्वार माना जाता है, ऐसा गुरुदेव के मुख से ही हमने सुना था। और दीक्षा के पश्चात विहार करते करते खजुराहो, पन्ना आदि होते हुए सतना नगर पधारे थे। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, 1 सप्ताह उनका यहाँ पर मुकाम हुआ था और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिक प्रवचन उनके हुए। और यहीं का एक संस्मरण उन्होंने अपने मुख से रामटेक में सुनाया था। आर्य का संघ था और प्रातः काल में तत्व चर्चा होती थी, उसमें प्रसंग बनाया था। आप गौर से सुने, ध्यान दें कि गुरुदेव की दृष्टि, उनका जो मौलिक चिंतन है, शायद ही कोई दूसरा कर सकता हो, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने प्रसंग ये बनाया था कि आप लोग प्रभु की, गुरु की पूजन अर्चन करते हैं अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। चिंतन ये था कि वह पूजन सामग्री के लिए आप मंगलमयी व पूजन सामग्री ऐसा बोल रहे हैं, जबकि वह सामग्री आपने जहाँ से खरीदी है वहाँ पर वह सामग्री मंगलमयी नहीं थी। वहीं से आपने अक्षत लिया है और वहीं से फल आदि लिए हैं। इसके उपरांत भी उसको मंगल क्यों कहा है, यह विचारणीय विषय है। ये दृष्टि का अंतर है। भोजन सामग्री और पूजन सामग्री में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। भोजन करते समय भी आप इन्हीं सामग्री का सेवन करते हैं, किंतु उसके लिए मंगल द्रव्य नहीं माना जाता है वो, और इसको मंगल माना जाता है। क्योंकि जहाँ पर प्रभु की उपासना, गुरु की उपासना की बात आती है, उस समय वो सारे वस्तु मंगलमयी हुआ करती है। क्योंकि उन द्रव्यों के माध्यम से हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उसको मंगल माना गया है। और उन्होंने ये कहा था, और पूजन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव बैठे हैं पंडाल में और उसके उपरांत उनका उपदेश भी होना है, और पूजन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। और एक परिवार और आ गया, उसमें शामिल हो गया, और क्रमशः पूजन प्रारंभ हुआ। और जब
अर्घ का समय आया, उस समय सभी लोग अपने अपने अर्घ को चढ़ाने लगे और एक छोटा सा बालक था। आप सोचे विचार करें कि कहाँ तो वह छोटा सा बालक है और बड़े पुरुषार्थ से उसने कुछ पैसा एकत्रित किया था, जिसको जेब खर्च भी आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। और इसके उपरांत भी उन्हीं पैसों से उसने चॉकलेट खरीदे थे और मुट्ठी से उसने चॉकलेट चढ़ा दिया अर्घ के रूप में। आप सोचो, गुरुदेव बहुत अच्छे ढंग से देख रहे थे उसको, बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने यही कहा, यही तो विशेषता है बुंदेलखंड की, छोटे छोटे बालकों में भी धार्मिक संस्कार देखने को मिलती है। और उन्होंने इसी बात को लेकर के आगे कहा कि 4, 6 साल, 7 साल समझ लो राजस्थान में उनका विहार हुआ, किंतु उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरी दुकान नहीं चली है। फिर कहाँ चल रही है? बुंदेलखंड में दुकान अच्छी रफ्तार से चल रही है, ऐसा उन्होंने अपने मुख से कहा था। वही विषय आपके सामने रखा कि बुंदेलखंड में जगह जगह, क्योंकि वो समय भी देहात में छोटे छोटे ग्राम में जाते थे और वहाँ पर भी 8-10 मान लो पुरुष वर्ग बैठा है, महिलाएं बैठी हैं और वचनिका प्रारंभ होती थी उस समय। और आज क्या हो रहा है? मोबाइल के माध्यम से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं आप लोग। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वह संस्कृति, वह जो कल्चर था उस समय का, लगभग 50 साल पूर्व का वह विषय आपके सामने रख रहा हूं, वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। ये काल का परिणाम समझ लो या और कुछ भी समझ लो, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, किंतु धीरे 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 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ रहा है। इसके बावजूद भी गुरुदेव ने सोचा ये संस्कृति तो चलती रहती है, हमें इससे क्या प्रयोजन है, हमें तो कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। और कर्तव्य का अनुपालन करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके लिए जो भी आशीर्वाद और जो ज्ञान दिया था उसको आत्मसात करते हुए उन्होंने इन 50-55 साल के अंदर एक विशाल संघ का निर्माण उन्होंने किया है। जिस समय अपना प्रवेश हुआ था उस समय उनके संघ में मात्र आचार्य महाराज स्वयं और एक क्षुल्लक जी थे और 3-4 ब्रह्मचारी के अलावा और कोई भी साधक नहीं थे। और आज देखते हैं तो वह विराट रूप ले चुका है। ये सारा का सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है, यह एकमात्र ज्ञान का परिणाम नहीं किंतु आचरण का परिणाम है, चारित्र का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही पूज्यपा स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, मन आपका तत्व में ठहर जाता है तो किसके द्वारा ठहरता है? तो ज्ञान संस्कार, ऐसा कहा। मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं किंतु ज्ञान की जो संस्कार है प्रतिपल आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसके माध्यम से ही वह अपना मन बाहर से भीतर आ जाता है और ठहर जाता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुदेव ने जो श्रम करके इतना विशाल एक संघ का निर्माण करके, और इतना ही नहीं समाज के लिए भी उन्होंने जो प्रकल्प रखे और उसको पूर्ण करके गए हैं, और भी जो शेष प्रकल्प उनके हैं उनको भी पूर्ण करने का भाव हम और आपका होना चाहिए। परम कर्तव्य है, ये दायित्व मानता हूं मैं। ये जितने भी कार्य उनके अवशिष्ट हैं वो सारे कार्य आप लोगों को निरंतर समर्पण भाव के साथ और कर्तव्य का पालन करते हुए उनको पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस प्रकार एक विशाल उन्होंने रूप दिया है धर्म के लिए और विश्व को प्रकाश में लाया है, और अब हमें प्रकाश में लाना नहीं, उन्होंने जो प्रकाश दिया है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर हमें चलना भर शेष है। हमें मार्ग प्रशस्त करना नहीं, हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु बना करके गए हैं। उनके पद चिन्हों पर समर्पण भाव के साथ, भक्ति के साथ, अपनी शक्ति के अनुरूप सही, किंतु निरंतर साधना करते हुए आगे आने वाले जो भी भव्य मुमुक्षु जीव हैं उनके लिए भी यह प्रकाश निरंतर प्राप्त होता रहे। इस पवित्र भावना के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी समय हो चुका है और निर्यापक श्रमण अभय सागर जी ने आपके सामने जो विषय रखा है और बहुत सार गर्भित जो उन्होंने विषय रखा है वह 2 दिन के उपरांत वह आप लोगों के सामने आने वाला है। धीवरोदय चंपू काव्य और मूक माटी का जो विषय है उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वह सारी गहराई विद्वानों के माध्यम से सामने आएगी और उसका रसास्वादन हम और आपको करने को मिलेगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सन 75 में आचार्य गुरुदेव वर्षा युग की स्थापना उन्होंने यूपी में फिरोजाबाद जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है वहाँ पर उन्होंने किया था। उस समय मेरा भी प्रवेश उनके संग में हुआ था। ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था और वर्षा योग की निष्ठापना के उपरांत विहार करते करते फिरोजाबाद से आगरा, धवलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र आना हुआ उनका, और वहाँ पर हम लोगों का पुण्य का उदय हुआ और उन्होंने अपने कर कमलों से क्षुल्लक दीक्षा हम लोगों के लिए प्रदान की, जो कि वह सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड का द्वार माना जाता है। ऐसा गुरुदेव के मुख से ही हमने सुना था। और दीक्षा के पश्चात विहार करते करते खजुराहो, पन्ना आदि होते हुए सतना नगर पधारे थे।
और जहाँ तक मुझे स्मरण है 1 सप्ताह उनका यहाँ पर मुकाम हुआ था और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिक प्रवचन उनके हुए और यहीं का एक संस्मरण उन्होंने अपने मुख से रामटेक में सुनाया था। आर्य का संघ था और प्रातः काल में तत्व चर्चा होती थी, उसमें प्रसंग बनाया था। आप गौर से सुने, ध्यान दें कि गुरुदेव की दृष्टि, उनका जो मौलिक चिंतन है शायद ही कोई दूसरा कर सकता हो, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने प्रसंग ये बनाया था कि आप लोग प्रभु की, गुरु की पूजन अर्चन करते हैं अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। चिंतन ये था कि वह पूजन सामग्री के लिए आप मंगलमयी व पूजन सामग्री ऐसा बोल रहे हैं, जबकि वह सामग्री आपने जहाँ से खरीदी है वहाँ पर वह सामग्री मंगलमयी नहीं थी। वहीं से आपने अक्षत लिया है और वहीं से फल आदि लिए हैं। इसके उपरांत भी उसको मंगल क्यों कहा है, यह विचारणीय विषय है। ये दृष्टि का अंतर है। भोजन सामग्री और पूजन सामग्री में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। भोजन करते समय भी आप इन्हीं सामग्री का सेवन करते हैं, किंतु उसके लिए मंगल द्रव्य नहीं माना जाता है वो, और इसको मंगल माना जाता है। क्योंकि जहाँ पर प्रभु की उपासना, गुरु की उपासना की बात आती है, उस समय वो सारे वस्तु मंगलमयी हुआ करती है। क्योंकि उन द्रव्यों के माध्यम से हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उसको मंगल माना गया है। और उन्होंने ये कहा था, और पूजन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव बैठे हैं पंडाल में और उसके उपरांत उनका उपदेश भी होना है और पूजन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। और एक परिवार और आ गया, उसमें शामिल हो गया और क्रमशः पूजन प्रारंभ हुआ। और जब अर्घ का समय आया, उस समय सभी लोग अपने अपने अर्घ को चढ़ाने लगे। और एक छोटा सा बालक था। आप सोचे विचार करें कि कहाँ तो वह छोटा सा बालक है और बड़े पुरुषार्थ से उसने कुछ पैसा एकत्रित किया था, जिसको जेब खर्च भी आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। और इसके उपरांत भी उन्हीं पैसों से उसने चॉकलेट खरीदे थे और मुट्ठी से उसने चॉकलेट चढ़ा दिया अर्घ के रूप में। आप सोचो, गुरुदेव बहुत अच्छे ढंग से देख रहे थे उसको, बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने यही कहा, यही तो विशेषता है बुंदेलखंड की, छोटे छोटे बालकों में भी धार्मिक संस्कार देखने को मिलती है।
और उन्होंने इसी बात को लेकर के आगे कहा कि 4, 6 साल, 7 साल समझ लो राजस्थान में उनका विहार हुआ, किंतु उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरी दुकान नहीं चली है। फिर कहाँ चल रही है? बुंदेलखंड में दुकान अच्छी रफ्तार से चल रही है, ऐसा उन्होंने अपने मुख से कहा था। वही विषय आपके सामने रखा कि बुंदेलखंड में जगह जगह, क्योंकि वो समय भी देहात में छोटे छोटे ग्राम में जाते थे और वहाँ पर भी 8-10 मान लो पुरुष वर्ग बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, और वचनिका प्रारंभ होती थी उस समय। और आज क्या हो रहा है? मोबाइल के माध्यम से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं आप लोग। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वह संस्कृति, वह जो कल्चर था उस समय का, लगभग 50 साल पूर्व का वह विषय आपके सामने रख रहा हूं, वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। ये काल का परिणाम समझ लो या और कुछ भी समझ लो, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, किंतु धीरे 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 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ रहा है। इसके बावजूद भी गुरुदेव ने सोचा ये संस्कृति तो चलती रहती है, हमें इससे क्या प्रयोजन है, हमें तो कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। और कर्तव्य का अनुपालन करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके लिए जो भी आशीर्वाद और जो ज्ञान दिया था उसको आत्मसात करते हुए उन्होंने इन 50-55 साल के अंदर एक विशाल संघ का निर्माण उन्होंने किया है। जिस समय अपना प्रवेश हुआ था उस समय उनके संघ में मात्र आचार्य महाराज स्वयं और एक शुल्लक जी थे और 3-4 ब्रह्मचारी के अलावा और कोई भी साधक नहीं थे। और आज देखते हैं तो वह विराट रूप ले चुका है। ये सारा का सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है, यह एकमात्र ज्ञान का परिणाम नहीं किंतु आचरण का परिणाम है, चारित्र का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही पूज्यपा स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, मन आपका तत्व में ठहर जाता है तो किसके द्वारा ठहरता है? तो ज्ञान संस्कार, ऐसा कहा। मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं किंतु ज्ञान की जो संस्कार है प्रतिपल आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं, तो उसके माध्यम से ही वह अपना मन बाहर से भीतर आ जाता है और ठहर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुदेव ने जो श्रम करके इतना विशाल एक संघ का निर्माण करके, और इतना ही नहीं समाज के लिए भी उन्होंने जो प्रकल्प रखे और उसको पूर्ण करके गए हैं, और भी जो शेष प्रकल्प उनके हैं उनको भी पूर्ण करने का भाव हम और आपका होना चाहिए। परम कर्तव्य है, ये दायित्व मानता हूं मैं। ये जितने भी कार्य उनके अवशिष्ट हैं वो सारे कार्य आप लोगों को निरंतर समर्पण भाव के साथ और कर्तव्य का पालन करते हुए उनको पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस प्रकार एक विशाल उन्होंने रूप दिया है धर्म के लिए और विश्व को प्रकाश में लाया है। और अब हमें प्रकाश में लाना नहीं, उन्होंने जो प्रकाश दिया है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर हमें चलना भर शेष है। हमें मार्ग प्रशस्त करना नहीं,
हमें मार्ग बनाना नहीं किंतु बना करके गए हैं। उनके पद चिन्हों पर समर्पण भाव के साथ, भक्ति के साथ, अपनी शक्ति के अनुरूप सही किंतु निरंतर साधना करते हुए आगे आने वाले जो भी भव्य मुमुक्षु जीव हैं उनके लिए भी यह प्रकाश निरंतर प्राप्त होता रहे। इस पवित्र भावना के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी समय हो चुका है और निर्यापक श्रमण अभय सागर जी ने आपके सामने जो विषय रखा है और बहुत सार गर्भित जो उन्होंने विषय रखा है वह 2 दिन के उपरांत वह आप लोगों के सामने आने वाला है। देवरोदय चंपू काव्य और मूक माटी का जो विषय है उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वह सारी गहराई विद्वानों के माध्यम से सामने आएगी और उसका रसास्वादन हम और आपको करने को मिलेगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयमपूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन
और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।